तो बताओ, उस रात सूजन अपार्टमेंट में क्या हुआ था? मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। I was very disturbed. सूजन अपार्टमेंट की एक फैमिली में 7 लोगों की बहुत ही भयानक तरीके से मौत हुई। This is just a game. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at, they walk by the people in the side of the grass, in the sky. It's going to be a fine night tonight. Be a fine night. सब ठीक तो है ना? और ये रिकॉर्डिंग बंद कर। तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? घर ही जा रहा था, बट मम्मी ने कहा कि काम निपट गया तो अभी तेरे साथ गेम कंटिन्यू करने आ गया। मुझे नहीं खेलना वो गेम। बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है मेरे साथ और हेलुसिनेशन भी हो रहा है मुझे अब। क्या हुआ? कोई आत्मा सच में इस दुनिया में आ गई क्या? वैसे दादी ये भी कहती थी कि कभी कभी हमारी आवाज़ उन तक पहुंच भी जाती है, और ये तब होता है जब तुम उस आत्मा के बहुत करीब हो। देख, डरा मत तो अभी मुझे। वो पड़ोस की बिल्ली फिर से मेन स्विच एरिया में घुस गई होगी। मैं जाके चेक करता हूँ, वरना वो तार काट देगी फिर से। तू जा अंदर बैठ। शुभ, तुम यहाँ पे? तुम तो ऊपर थे ना? मैंने भी वो सुना। क्या सुने? लिसन, आई थिंक वी हैव डन अ बिग मिस्टेक। ऊपर जिसके साथ भी तुम थे ना, वो मैं नहीं था। शुभ यार, कितना इंतजार करवाओगे? जल्दी ऊपर आओ। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो घर चले गए थे ना? हाँ, कॉल आने के बाद मैं घर ही जा रहा था, बट आई वाज इन अ हाफ वे। सी दिस। ये सोच के कि तू मुसीबत में होगा, मैं तेरी ओर भागा, और मैं ऊपर ही जा रहा था कि मेरा पैर फिसल गया और मैं इन्हीं में से एक टनल में गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने ये बॉक्स था, जिसमें सेम सिंबल था जो हमने उस बोर्ड में देखा था, और जिसके अंदर से मुझे ये मिला। और इस फोटो का क्या मतलब है? ये तो फेक भी हो सकता है ना? या फिर किसी आदमी का जो इस अपार्टमेंट में कभी रहता हो या कभी रहने आया होगा, शायद उसका छूट गया होगा। ये लेटर उस बॉक्स में था। 1940 में सैम मैक्रोनी ने लेटर लिखा था। वो और उसका छोटा भाई हैलोवीन को एक्साइटिंग बनाने के लिए अपने माँ का ही सर काट के लोगों के घर घर घूमने लगे और लोगों को डराने लगे। बड़ा भाई संकी था, पर उस दिन के हादसे के बाद से वो दोनों कभी दिखे ही नहीं।
हमने ये गेम एक कब्रिस्तान में खेली। शुभ यार, मैं बोर हो रहा हूँ। अपने दोस्त को छोड़ के तुम नीचे कैसे रह सकते हो? शुभ, तुम ऊपर आ रहे हो या मैं नीचे आऊं? शुभ, 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 क्या तुम मुझे नीचे आने के लिए उकसा रहे हो? ओके फाइन, अगर तुम ऊपर नहीं आ रहे हो तो मैं ही नीचे आ जाता हूँ। लगता है वो चला गया। वो चला गया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। तो तुमने उस बोर्ड का क्या किया? एक पल के लिए लगा कि तुम पे यकीन कर लूं, बट मुझे इस बोर्ड को देख के यही लग रहा है कि तुमने बस एक 30 मिनट की कहानी सुनाई है मुझे। बोर्ड को सिर्फ देखने से नहीं, खेलने से पता चलेगा कि सच्चाई और कहानी के बीच में कितना फर्क है। अगर यही बात है तो तुम ये बोर्ड अपने साथ लेके ना घूमते? Give this one a try. बेहद उदास, नीरस और बेरंग सी इमारतें हैं कौशाम्बी की, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पड़ता है। जरा सी सड़क पार करेंगे आप दिल्ली के हो जाते हैं। जब भी इन इमारतों के नीचे में खड़ा होता हूँ, ऐसा लगता है कि ये धूप रहित इमारतें हैं। यहाँ धूप की रोशनी आती नहीं है। एक खास किस्म की नीरसता यहाँ पर है। मगर यहीं पर रहने वाले एक शख्स ने राजनीति में ठीक ठाक हलचल मचा रखी है। लेकिन जिस वक्त हम अगर यहाँ कोई आत्मा है जो मुझे देख सकता है या मुझे सुन सकता है तो प्लीज़ गिव मी अ साइन।
अगर यहाँ कोई है जो मुझे सुन सकता है तो Hi Nihar. Yeah, about that. I was just working on it and I'll get you those reports on Monday.